राम राम भाई सारे ने। आज हमारा 75 पॉडकास्ट डे का डे 1। आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है देव कमरूनाग की कहानी। आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हमारे साथ हैं। जय श्री राम। सो मिस्टर ऋतिक, आपको क्या लग रहा है जो देव कमरूनाग की अनटोल्ड स्टोरीज है या अननोन स्टोरीज है, हिडन स्टोरीज जैसे हम बोलते हैं, बर्गब्रिक की स्टोरी पब्लिक के सामने निकल के आ रही है, घाटू श्याम जी की स्टोरी बर्गब्रिक के सामने उनके पब्लिक के सामने निकल के आ रही है, तो आपको उस पर क्या विचारधारा है आपकी उन स्टोरीज पर? आपने बर्बरिक का वर्णन किया तो मैं शुरुआत बर्बरिक से करना चाहूँगा कि वो कौन था। तो हमारे महाभारत ग्रंथ में ऐसा था कि जो घटोत्कच थे, भीम के पुत्र थे, उनका वो पुत्र था। तो उनका अगर थोड़ा मैं वर्णन करूँ, जैसे उसमें ग्रंथों में लिखा गया है कि वो काफ़ी शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली थे। और उनका ऐसा था कि उन्होंने ये वचन दिया था कि मैं जिस साइड का, कौरव और पांडव साइड में जो कमज़ोर थे उस साइड से मैं लड़ूंगा। और वो इतने पावरफुल थे कि अगर वो जिस साइड से लड़ते तो दूसरी साइड कमज़ोर हो जाती, तो फिर वो दूसरी साइड चले जाते, तो फिर दूसरी साइड कमज़ोर होते। इस हिसाब से श्री कृष्ण ने देखा कि युद्ध कभी ख़त्म ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बर्बरिक के पास गए। उन्होंने बोला कि मैंने बहुत सुना आपके बारे में, तो आप अपनी शक्तियों का मेरे को वो करके दिखाएं, शो करके दिखाएं कि कैसी आपकी शक्तियाँ। तो उन्होंने बोला आप कैसे देखना चाहोगे? तो उन्होंने बोला ना कि ये सामने पेड़ है, तो एक ही तीर से जितने भी उनके पत्ते हैं वो सारे छेद दीजिए। तो उसने बोला ठीक है, कर दूंगा। ये सामने इसके हर एक पेड़ के पत्ते को छेद दीजिए एक ही तीर से, और अगर नहीं छेद पाए तो जो मैं मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने वचन दे दिया कि जो अगर नहीं कर पाया तो मैं जो आप मांगोगे वो कर देंगे। तो उन्होंने एक तीर से सारे पत्ते छेद दिए। लेकिन बाद में श्री कृष्ण ने अपना पैर हटाया तो उस पेड़ का एक पत्ता उनके पैर के नीचे था, और बोला कि ये तो रह गया। तो फिर वो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, अब मैंने वचन दिया था तो आप क्या मांगते हो? तो उन्होंने बोला कि मेरे को आपका सर चाहिए, आप वचन के हिसाब से। तो उन्होंने अपना सर दे दिया था उनको। फिर उन्होंने उससे खुश होके कि ठीक है, मतलब इतना अच्छा योद्धा था और उसने इतना अपने वचन रखा। तो उन्होंने ये भी बोला था कि मेरे को महाभारत का युद्ध भी देखना है। तो उन्होंने उनका सर एक पहाड़ पे स्थापित कर दिया था जहाँ से वो पूरा युद्ध देख सकें। ऋतिक जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पर आप में से कोई और कुछ कहना चाहेगा इस बारे में? देख भी ने जो स्टोरी मैंने सुनी है उसके हिसाब से जो कृष्ण जी ने जो पत्ता दबाया था उसमें छेद हो चुका था, और जिससे कृष्ण जी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपके जो गुरुदेव हैं वो कौन है जिन्होंने आपको सिखाया है? तो एक्चुअली जो कमरूनाग जी हैं, जिनका नाम इन्होंने कुछ और बताया था, उन्होंने ये खुद से सीखा था सारा, पर उन्होंने ये अपने जो विष्णु जी उनको आइडल मान के सीखा था। तो उन्होंने बताया कि वही विष्णु जी ही मेरे जो है उन्होंने गुरु है मेरे, उन्होंने सिखाया है। और जो कृष्ण जी है वो उन्हीं का अवतार है। तो कृष्ण जी ने उनको अपना जो असली रूप दिखाया, और उन्होंने एज अ गुरु उनसे अपने लिए वो मांगा कि एक गुरु दक्षिणा दो मेरे को। और गुरु दक्षिणा उन्होंने मांगा कि आप ये युद्ध नहीं लड़ेंगे, और उनका मतलब गला उन्होंने मांग लिया था। जिस तरह से उन्होंने अपना गला दिया, प्लस उन्होंने उनसे वो किया, रिक्वेस्ट किया कि मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ, हालांकि मैं इसमें लड़ नहीं सकता पर देखना चाहता हूँ। जो वो पूरा करते हुए उन्होंने उनका जो सिर है वो वहाँ पे लगा दिया। तो जैसे ऋतिक जी आपने बर्बरिक जी की स्टोरी सुनाई और ऋतुराज ने कमरूनाग जी की स्टोरी सुनाई, तो ये स्टोरीज आपस में रिलेट कैसे कर रही हैं? जैसे कि ऋतिक ने बर्बरी जी के बारे में बोला और ऋतुराज ने कमरूनाग जी के बारे में बोला, जहाँ तक मैंने कहानी सुनी है ये दोनों एक ही एंटिटी है जो कि घटोत्कच के पुत्र हैं और इनके भीम के पोते हैं। और ऐसे ही मैंने एक और कहानी सुनी है जो कि है घाटू श्याम जी की। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ अतुल, आपने बिल्कुल सही सुना है। घाटू श्याम जी की भी स्टोरी जो कि बहुत ही रिलेटेबल है। ये जो बाकी स्टोरी हमने सुनी बर्बरिक की, कमरूनाग देव जी की, तो मेरा कुछ ऐसा मानना है और ये ऐसा हिस्टोरियों में है कि जो बर्बरिक थे वही घाटू श्याम जी थे और वही कमरूनाग जी। तो इसी बारे में हमने पंडित जी से भी चर्चा की थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा अब व्यतीत करें। तो कहानियाँ तो बहुत सुनी थी हमने, लेकिन अभी हम यहाँ पे मंदिर में आए और हमने पंडित जी से बात करी। तो पंडित जी ने हमें बताया कि उनके हिसाब से जो ये बर्बरिक हैं और कमरूनाग जी हैं, ये एक ही भगवान है। और इस मंदिर की जो स्थापना करी थी वो पांडवों ने करी थी। द्वापर युग जैसे ही ख़त्म हुआ, महाभारत जैसे ख़त्म हुई, उसके बाद वो भ्रमण करने लगे पूरे इसका। तो वहाँ उन्होंने यहाँ पे आके स्थापना करी उनकी। बिल्कुल अतुल, मेरे को भी बिल्कुल अभी पॉडकास्ट का एंड हो चुका है, तो बिल्कुल अभी तक भी हम उसी कंक्लूजन में हैं कि जैसे पंडित जी ने बताया, हमने आपस में चर्चा की, तो जो स्टोरीज़ हैं वो अभी तक भी मिस्ट्री ही रह गई। जो अननोन स्टोरीज थी वो अननोन ही रह गई। जो पॉडकास्ट से शुरू में
मिस्ट्रीज थी वो एंड तक मिस्ट्रीज ही रह गई। तो यही हमारी कुछ मिस्टीरियस स्टोरीज थी। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।